नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है बुकरेव पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जिसका शीर्षक है नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ये किताब एक सफल कहानी है, एक कहानी जिसमें कहानियां भी शामिल हैं, व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कैसे पा सकते हैं, और ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले चलिए जानते हैं कि ये किताब का लेखक कौन है। ब्रायन ट्रेसी एक प्रसिद्ध विचारक और लेखक हैं जो मानव जीवन और व्यावसायिक सफलता के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान व्यक्तित्वों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। ब्रायन ट्रेसी के प्रश्न पत्र आज भी उनके प्रश्नों के द्वार खोले जाते हैं और उनका लिखा हुआ हर शब्द एक सहज और प्रगतिशील दृष्टि से जीवन को समझता है। आज के वीडियो में हम किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के मुख्य संदर्भ और विचार पर विचार करेंगे। हम आपको इस किताब के मूल संवेदनाओं को और उसके प्रश्न पत्र को समझेंगे। इसमें हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के महत्व के बारे में और ये कैसे आपके लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। इस किताब के माध्यम से ब्रायन ट्रेसी ने हमें ये सिखाया है कि कहानियां कैसे लड़नी हैं, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है और बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं और इस सफलता की कहानी का एक अंश देखते हैं। कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आत्म अनुशासन एक आवश्यक घटक है। इसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपके लिए सफलता क्या है? अपने मन में एक चित्र बनाने का प्रयास करें। बहुत से लोग एक निश्चित चीज चाहते हैं, सफलता का उनका अपना विचार, लेकिन वहां तक पहुंचने का प्रयास बहुत हद तक कड़ी मेहनत जैसा लगता है। इस बात का समर्थन करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। वे आसान रास्ता अपना रहे हैं। एक सफल व्यक्ति ने काम किया है, उन्होंने बलिदान दिया है और कसम खाई है कि वे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वे बहाने नहीं बनाते। लेकिन एक असफल व्यक्ति बिल्कुल विपरीत होता है। हमेशा कुछ और होता है जिसे करना वे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन सफलता सिर्फ आपके चाहने से नहीं मिलेगी। केवल इसलिए कि आपने प्रयास करने का निर्णय ले लिया है, यह आपके रास्ते में नहीं आएगा। आपको अपना प्रयास उन स्थानों पर करने की आवश्यकता है जहां यह मायने रखता है। निस्संदेह आपने यह कहावत सुनी होगी, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा। आप यह जानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि सब कुछ कैसे करना है। इसके बजाय आपको सीखना, शोध करना और अभ्यास करना चाहिए। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यहीं सेल्फ डिसिप्लिन आता है। यहाँ अन्य सफल लोग आपकी प्रेरणा बन सकते हैं। पॉडकास्ट और किताबें खोजें और उनके अनुभवों से सीखते हुए उन पर अपना समय व्यतीत करें। यदि संभव हो तो आप उन ज्वलंत प्रश्नों तक भी पहुंच सकते हैं और पूछ सकते हैं जो आपके मन में उठने ही वाले हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करना रातों रात नहीं होता। यह केवल इसलिए आपके रास्ते में नहीं आता क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आप इसे चाहते हैं। आपको लंबी अवधि तक काम करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका एक हिस्सा सर्वश्रेष्ठ से सीखना और उनके नेतृत्व का अनुसरण करना है। अपना मार्ग बनाएं, लेकिन उनके रहस्यों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना कभी दुखदाई नहीं होता। जल्द ही आप ठीक से सीख लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचना है। वे दूर लग सकते हैं, लेकिन हर यात्रा कहीं न कहीं से शुरू होती है। जीवन में मिलने वाला हर एक अनुभव हमें बदल देता है। कभी-कभी वह परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है और कभी-कभी वह सबसे बुरे के लिए होता है। घटना चाहे जो भी हो, समय के साथ आपका चरित्र बदलता रहता है। आप अपने कार्यों के आधार पर उन्हें मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। हर दिन आपको चुनाव करने की आवश्यकता होगी। उनमें से कुछ विकल्प दूसरों की तुलना में बहुत बड़े होंगे। उदाहरण के लिए, नाश्ते में क्या खाना चाहिए यह चुनना, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए हाँ कहना है या नहीं, यह तय करने से कहीं कम महत्वपूर्ण है। हालांकि
प्रत्येक विकल्प को सक्रिय और सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपनी पसंद चुनें। क्या यह विकल्प मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? यही तो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। बेशक, कभी-कभी आप आसान या अधिक आकर्षक विकल्प चुनने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर ईमानदारी की स्वस्थ खुराक के साथ-साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। क्या आप देख सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सत्यनिष्ठा कैसे साथ-साथ काम करते हैं? सत्यनिष्ठा के अनुरूप निर्णय लेने के लिए हमेशा बहुत अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी-कभी आसान विकल्प चुनना बहुत लुभावना होता है, लेकिन आपका आत्म अनुशासन आपको अपनी पसंद पर सवाल उठाने और उसे किसी और सकारात्मक चीज की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति को जीवन में हमेशा अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। सद्गुण और चरित्र आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है और आपके पास ठोस मूल्य हैं। ये जीवन में आवश्यक चीजें हैं, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कितने लोग इन्हें उच्च सम्मान नहीं देते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा को विकसित करने पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन लोगों को पहचानें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और वे कैसे व्यवहार करते हैं। जितना अधिक आप उन्हें देखेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि आप उन मूल्यों को आत्मसात कर लेंगे। उन लोगों की तरह व्यवहार करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं बने रहें, बल्कि मजबूत और सकारात्मक गुणों को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। आपके चरित्र का विकास रातों रात नहीं होगा, लेकिन ढेर सारे अभ्यासों से आप महत्वपूर्ण लाभ देखेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन सर्वथा उत्तम है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। आप उन्हें भौतिक रूप से लिखकर ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं बदल पाते। जब आप उन्हें मैन्युअल रूप से लिखते हैं, तो आप एक रणनीति बनाने और उन्हें प्रकट करने की दिशा में एक कदम उठा रहे होते हैं। आगे बढ़ें और इसे लिख लें। फिर कार्य करें कि आप इसे कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं। आगे कदम बढ़ाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? यह योजना आपको विलंब करने और जीवन में अपने सपनों की ओर बढ़ने में असफल होने से रोकेगी। सीधे शब्दों में कहें, आप एक लेजर फोकस बनाएंगे। निसंदेह, आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसे लिखने से वह जादुई तरीके से पूरा नहीं होने वाला है। जब आप कलम उठाते हैं और कुछ लिखते हैं, तो आप इसे अपने अवचेतन में संग्रहित कर रहे होते हैं और अपनी इच्छाओं की पुष्टि कर रहे होते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि आप जो चाहते हैं, उसे कहकर आप बस अपने मस्तिष्क को क्रियान्वित कर रहे हैं। When do you want it to happen? एक समय सीमा निर्धारित करें या इसे छोटे समय निर्धारित मील के पत्थर में विभाजित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को लिखें। आपके रास्ते में कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और आप उनसे कैसे निपटेंगे। आपको किस कौशल की आवश्यकता है, आपको क्या सीखने की जरूरत है, आपकी मदद कौन कर सकता है। अपने विचार मंथन वाले विचारों की सूची देखें और उसे व्यवस्थित करें। कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और क्या पहले आना चाहिए। अपनी सूची में पहला कदम देखें और इसे करें। प्रतिदिन एक ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करें जो आपको आपके समग्र लक्ष्य के करीब ले जाए। 7 चरणीय विधि आपके दिमाग को केंद्रित करती है और आपको कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इधर उधर बैठकर यह सोचने का कोई मतलब नहीं है एक दिन। इसके बजाय आप उस चीज की ओर भले ही छोटे कदम उठा रहे हैं जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं। ऐसा करके आप गति पैदा कर रहे हैं जो आपको ट्रैक पर रखेगी। क्या आप जानते हैं, केवल 3% वयस्क आबादी अपने लक्ष्य लिखती है, हालांकि यही संख्या सबसे अधिक कमाई करने वालों की भी है। अधिकांश लोग आपसे कहेंगे कि वे जीवन में जो एक चीज चाहते हैं वह है खुश रहना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यदि आप खुश हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। आप ग्रह पर सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर यह आपको खुशी नहीं देता है तो इसका क्या मतलब है।
ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि मानवीय खुशियां एक ही चीज पर निर्भर करती हैं, नियंत्रण का नियम। जब आपको लगता है कि आपके जीवन पर आपका नियंत्रण है, तो आप खुश महसूस करते हैं। आप कितने खुश हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना नियंत्रण में महसूस करते हैं। जब आप नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं और बाहरी कारक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, तो आपके मन में सकारात्मक भावनाएं आने की संभावना कम होती है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना आसान लगता है, लेकिन अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देना और उन्हें अपने मूड को प्रभावित करने की अनुमति देना आसान है। हालांकि आप अपने निर्णय लेते हैं कि आप उनके बारे में क्या करते हैं, और यदि कोई चीज़ आपको खुशी नहीं देती है तो कार्रवाई करना चुनते हैं। आप नियंत्रण में हैं। हालांकि खुशी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो रास्ते में घटित होता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको आनंद आता है, तो आप खुशी महसूस करते हैं। खुशी की एक रेसिपी में 5 सामग्रियां शामिल होती हैं, जिससे आप नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में रख सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान। जब आप स्वास्थ्य और कल्याण का जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। आप अधिक केंद्रित महसूस करेंगे, अधिक इच्छा शक्ति रखेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने में सक्षम होंगे। रिश्तों को पूरा करना। अपने जीवन में सकारात्मक रिश्तों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। विषाक्त रिश्तों से छुटकारा पाएं। ऐसा काम चुनें जो आपके लिए कुछ मायने रखता हो। यदि आपका काम आपको संतुष्टि का एहसास कराता है, तो हर दिन हल्का और अधिक सार्थक होगा। पैसे के साथ सकारात्मक संबंध। पैसे की समस्याएं तनाव के सबसे आम कारणों में से एक हैं। एक धन योजना बनाएं और कर्ज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें, भले ही इसमें थोड़ा समय लगे। अपनी क्षमता का एहसास। इसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको एक मजबूत नींव बनानी होगी। वह आधार है आपका स्वास्थ्य। जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है, तो आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। अस्वास्थ्यकर प्रथाओं में पड़ना आसान है, जैसे वसायुक्त भोजन करना, अधिक खाना, शराब पीना या पर्याप्त नींद न लेना। ये सभी आपकी ऊर्जा के स्तर को कम कर देंगे और आपको उन चीज़ों पर विलंब करने के लिए प्रेरित करेंगे जो आप चाहते हैं। मनुष्य की वर्तमान जीवन प्रत्याशा 17.4 वर्ष है। एक महिला के लिए यह 74.9 वर्ष है। क्या आप औसत बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको लंबे समय तक जीने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान देकर ऐसा होने की संभावना बढ़ानी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा ने पहले की आम बीमारियों को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया है। फिर भी मृत्यु के कुछ सबसे आम कारण खराब जीवन शैली से संबंधित हैं। हृदय रोग, दिल का दौरा, मधुमेह और इनके अलावा कैंसर। हालांकि कैंसर पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम जोखिम कारकों को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आप स्वस्थ वजन हासिल करें और उसे बनाए रखें। आप संतुलित आहार खाकर और नियमित व्यायाम करके ऐसा कर सकते हैं। बेशक, ऐसा करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, खासकर यदि आपको शुरुआत में वजन कम करने की आवश्यकता है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी खुशी और लंबा जीवन जीने की संभावनाओं के लिए किए गए प्रयास से कहीं अधिक सार्थक होगी। ब्रायन ट्रेसी ओलंपिक आहार के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा आहार है जिसका पालन शीर्ष ओलंपिक स्तर के एथलीट करते हैं और उन्हें शानदार परिणाम मिलते हैं। आप न केवल अपनी ऊंचाई के अनुसार स्वस्थ वजन हासिल करेंगे और बनाए रखेंगे, बल्कि आप कितना सतर्क महसूस करते हैं, आपके पास कितनी ऊर्जा है और आपकी एकाग्रता के स्तर में भी अंतर देखेंगे। ओलंपिक आहार में भरपूर मात्रा में लीन सोर्स प्रोटीन और ताज़े फल और सब्जियों का विविध आहार शामिल होता है। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको खूब सारा पानी पीने की ज़रूरत है। आदर्श लक्ष्य हर दिन लगभग 8 गिलास पीने का है। स्वास्थ्य पर मजबूत ध्यान देने से न केवल आप अधिक नियंत्रण में और अधिक खुश महसूस करेंगे,
बल्कि आपके जीवन में सफल होने के लिए अधिक दिन होंगे। बेशक, स्वास्थ्य केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह व्यायाम के बारे में भी है। सबसे अच्छा प्रकार का व्यायाम एरोबिक है और सुनिश्चित करें कि आप इसे हर हफ्ते नियमित रूप से करें। एरोबिक व्यायाम का मतलब है कि आपकी हृदय गति बढ़ रही है। आदर्श एरोबिक व्यायाम प्रति सप्ताह 3 बार होता है, हर बार लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक। आप इस तरह से कई तरह से व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे विकल्पों में पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और तैराकी शामिल हैं। लेकिन लंबा और स्वस्थ जीवन जीना व्यायाम से कहीं अधिक है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि नींद एक विलासिता है, लेकिन यह आवश्यक है। हर रात लगभग 7-8 घंटे की अच्छी और निर्बाध नींद का लक्ष्य रखें। इसका मतलब है कि अब सप्ताहांत में सोना बंद हो जाएगा, और सुनिश्चित करें कि आप हर दिन एक ही समय के लिए अपना अलार्म सेट करें। आपको अपने शरीर को एक लय में लाने की जरूरत है, इसके लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। बेशक, आराम का मतलब सिर्फ नींद नहीं है। जब पूरा मुद्दा कार्रवाई करना और सफल होना है, तो काम से समय निकालने के बारे में बात करना प्रतिकूल लग सकता है, लेकिन कार्य जीवन संतुलन महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपका मस्तिष्क नए विचारों के साथ आने के लिए संघर्ष करेगा। आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और आप बहुत आसानी से काम को टालना शुरू कर देंगे। हमेशा काम से छुट्टी लें और शाम और सप्ताहांत के दौरान अतिरिक्त काम करने का लालच न करें। आप पाएंगे कि जब आप काम पर वापस जाते हैं तो आपका दिमाग साफ हो जाता है और आप जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली को लागू करने से आपको कुछ और भी मिलता है, जीवन के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण। आपकी सफलता की यात्रा में दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप सड़क की बाधाओं पर काबू पा सकते हैं, और जब दूसरे लोग समस्याएं देखते हैं तो आपको अवसर देखने की अधिक संभावना होती है। यह सकारात्मकता की भावना पैदा करने के बारे में है, और जब आप खुश होते हैं तो इसे हासिल करना आसान होता है। बेशक, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य भी खुशी का एक हिस्सा है। आपको यह महसूस करना होगा कि आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं, बजाय यह मानने के कि जीवन आएगा और आपके प्रयासों को गति देगा। सकारात्मकता और आशावादिता इसमें मदद करेगी। तो मित्रों, ये था नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का एक छोटी सी बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस किताब के अध्ययन में और गहरी से जाना चाहते हैं, तो इस किताब को खरीदने का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़ सकें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो या कोई विचार है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सफलता की ओर अग्रसर रहिए और नो एक्सक्यूज फॉर योर लाइफ।